हम लोग तो यही कहते हैं नीतीश कुमार रोजगार छीनना। क्यों मुरेठा चौधरी आप छीनने का काम कर रहे हैं? या तो एक पत्र जारी करे कि पूरे बिहार में जो संविदा अमीन काम कर रहा है उनको पुनः सम्मान के साथ पूरे बिहार के 534 अंचल में उनको भेजा जाता है, और नहीं तो एक पत्र और बिहार सरकार जारी करे, सबको फांसी पर लटकाने का आदेश दे दे, निदेशालय के ऊपर में गला घोट कर मारने का आदेश दे दे, या गोली मार देने का आदेश दे दे। अमीनों को काम पर वापस भेजना होगा। बिहार राज्य संविदा पर बहाल सर्वे अमीन को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार पुनः बहाली की मांग को लेकर जो अमीन संघ के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार अपनी पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो सर्वे अमीन है जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है वो पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहना है अमीन संघ के अमीनों का, आइए जानते हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग तो बैठे हुए, हम लोगों को रोजगार छीन लिया है। नीतीश कुमार कहती हैं, नीतीश कुमार मतलब रोजगार। हम लोग तो यही कहते हैं नीतीश कुमार रोजगार छीनना। केंद्र में सरकार बनी, बोला कि बिहार के युवाओं को रोजगार की गारंटी। कहाँ गारंटी? हम लोग तो देख रहे 4 साल नौकरी के बाद रोड पे हैं। हम लोग वो अमीन है जो पूरा बिहार के जो जितना विवादित ज़मीन था 20-20 साल का जो मामला था, हम लोग उसको निपटाने का काम किया। लेकिन एक बार ही खबर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर के द्वारा फरमान जारी हुआ 13/6/2024 को कि सभी डीएम को लिखा गया, सभी आरओ सभी सीओ को लिखा गया कि इस अमीन से 15/6/2024 से अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाए। आप काम नहीं लेंगे तो आप कहते हैं कि बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे। छीनने का काम क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्यों मुरेठा चौधरी आप छीनने का काम कर रहे हैं? आप लोग अभी मुरेठा जो सम्राट चौधरी है वो बोला था कि हम लोग जब तक 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप ये बोलिए ना कि 10 लाख जब तक युवाओं का नौकरी नहीं छीन लेंगे, जब तक बिहार के सभी संविदा पे जो गरीब बच्चे काम कर रहा है उसको तब तक हम लोग पलायन पे मजबूर नहीं कर देंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यही आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, सरकार की मंत्रियों से वार्ता भी हुई थी, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, हम लोग लगातार 13 तारीख को भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर जय सिंह के द्वारा जो पत्र जारी हुआ उसमें स्पष्ट शब्दों में और बिल्कुल सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ था पूरे बिहार के 534 अंचल में जो संविदा अमीन काम कर रहा उनको 15/6/2024 से अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाएगा। भाई कैसे काम नहीं लिया जाएगा? आपका 15 साल से जो ज़मीन से संबंधित समस्याओं था उनको निदान कर दिए, इसीलिए काम नहीं लिया जाएगा। आपके महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव में निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी को निर्वहन करके चुनाव संपन्न करवा दिया, इसीलिए काम नहीं लिया जाएगा। पूरे बिहार के अंचल में विधि व्यवस्था नियंत्रण से संबंधित एक काम को निष्पादित करने का काम किया, इसीलिए नहीं लिया जाएगा। मतलब गजब का कहानी बना दिया बिहार सरकार, राजस्व भूमि सुधार मंत्री, और तानाशाही फरमान जो जारी कर दिए हैं। हम लोग तो एक तो मजदूर के तरह, जितना हम लोगों का मजदूर के तरह काम करवाया गया और हम लोग विभाग पे आस्था रखते हुए विगत 4 साल से अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए हम लोग पूरे समस्याओं को निदान करने का काम किए, और अचानक बिना कोई सूचना बिना कोई जानकारी दिए सीधे घर मतलब जो है सो पेट पर लात मार दिया, भविष्य बर्बाद कर लिया। अब देखिए, दाढ़ी रंगा हुआ, दाढ़ी पक गया है, बाल बच्चेदार हो गए, माँ बाप है, परिवार है, समाज है, सभी का उम्र ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों को पेट पर लात मार रहा है, हम लोगों को मतलब आहार छीना जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लगातार 14 तारीख से लेकर के अभी तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम आपके चैनल के माध्यम से दावा ठोक के बोलते हैं, यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिहार सरकार या तो एक काम 2 पत्र जारी करे, एक ही पत्र जारी करना होगा और उसमें 2 प्रकार के पत्र जारी करना पड़ेगा। या तो एक पत्र जारी करे कि पूरे बिहार में जो संविदा अमीन काम कर रहा है उनको पुनः सम्मान के साथ पूरे बिहार के 534 अंचल में उनको भेजा जाता है, और नहीं तो एक पत्र और बिहार सरकार जारी करे कि पूरे बिहार के अंदर जो 550 में 350 अमीन बचा हुआ है सबको फांसी पर लटकाने का आदेश दे दे, निदेशालय के ऊपर में गला घोट कर मारने का आदेश दे दे, या गोली मार देने का आदेश दे दे।
हम लोग अपना जान को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन कायर की तरह पीछे हम मुड़ के नहीं जाएंगे। हम अपना हक अधिकार लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने दावा ठोक करके ईमान और ईमानदारी से पूरे बिहार के अंदर 534 अंचल में समस्याओं को निदान करके जनताओं को अधिकार देने का काम किए, समस्याओं का निदान करके उनकी लड़ाई को ख़त्म करने का काम किए। उसके बदले में एक तोहफा जो मिला है, यह गलत तोहफा हटा ले और हम लोगों को पूरा का पूरा निष्ठापूर्वक जो मेहनत किए हैं उस पर प्राथमिकता से देते हुए हम लोग को आज लेटर निकाल दे, कल से हम लोग अपने पूरे बिहार के 534 अंचल में काम करने लगेंगे। हम लोग का 13 तारीख का लेटर जारी कर दिया गया है कि अगले आदेश तक इन लोग से काम नहीं लिया जाएगा। आप लोगों ने बात नहीं किया है, सरकार के मंत्री से बात की है, क्या आश्वासन दिया था? बस आश्वासन खाली दे रहे हैं, कुछ लेटर उटर नहीं निकाल रहे हैं। 16 दिन से हम लोग भटक रहे हैं। आश्वासन पर कितना भरोसा है? अब लेटर निकालेंगे तब न भरोसा रहेगा। मौखिक बोलते हैं तो थोड़ा भरोसा होता है, फिर वही हाल हो जाता है। मौखिक तो बोलते नहीं है, लाठियाँ भी बरसवाते हैं। हाँ, लाठियाँ भी बरसवाए हैं। तो कैसे, क्या, किस चीज़ पे भरोसा कीजिएगा, लाठियाँ पे या फिर उनके लेटर पे? जब तक लेटर अपने लड़ाई पर जब तक उन लोग लेटर नहीं निकालेंगे, जब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या करेंगे सर? ये जो नीतीश सरकार है, ये जो हम हमेशा होर्डिंग जो टंगवाई है पटना में कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये खोखली वादी करने वाली सरकार, ये झूठी सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये हम लोगों को कमज़ोर समझ रही है। ये कमज़ोर समझना बंद कर दे। हम लोग जब तक ये काम पर वापस नहीं लेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें एहसास दिलाएंगे कि अमीन भी कमज़ोर नहीं है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप लोगों को वापस लेना होगा काम पे। हम यही गुहार भी लगाते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि आप वापस लें। नहीं लेंगे तो हम लोग यहीं पर अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग वो अमीन है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे नापी कर सकते हैं, तो सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि आपको भी नापी करने का हम लोग वो क्षमता रखते हैं। आप कान खोल के सरकार सुन लीजिए। हम लोग जिस प्रकार 50 डिग्री सेल्सियस पे ज़मीन का नापी कर सकते हैं, अगर हम लोग उस पर उतर जाएंगे तो सरकार को भी नापने का काम हम लोग कर देंगे। इसलिए सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को निष्ठापूर्वक अपने कामों पे वापस किया जाए और अंचल भेजा जाए। विगत 3.5 साल से काम में लगातार बने हुए हैं, फिर अचानक 13 तारीख को लेटर निकाल दिया जाता है कि ये जो पहले से 534 अमीन थे, संविदा अमीन, अब उनसे काम नहीं लिया जाएगा। वो भी अचानक बिना किसी नोटिस जारी, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। अचानक 13 तारीख को लेटर जारी हो जाता है कि अब अगले आदेश तक कोई कार्य नहीं करना है। तब से सब लोग आज तक लगभग 15 दिन से धरना दे रहा है, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हुआ है। अब आगे ऐसे ही धरना चलता रहेगा जब तक कुछ लेटर नहीं जारी हो जाता है। कितनी समस्याएं हो रही है, नौकरी छूट जाना, सरकार कहती बहुत समस्या है। अभी तक मेरा 6 महीने से हम लोग का पेमेंट बाकी था, अभी तक हम लोग का पिछला पेमेंट भी नहीं आया। हम लोग कैसे आ जा रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं कि हम लोग का कैसे हम लोग अपनी समस्या का मतलब कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं सरकार के खिलाफ, लगातार जो ये नारे लगा रहे हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा हम लोगों की बर्खास्तगी के आदेश निकाले गए हैं, उसी आलोक में अब सरकार को अविलंब इन्हें नियुक्ति के लिए भी आदेश निकाला जाए। चूँकि इन लोग 4 साल जो है सरकार के लिए काम किया है, और अब ऐसे में जब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है तो इनका और इनके परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक अगर इनकी पुनः बहाली की अगर पत्र जारी नहीं की जाती है, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।